नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन, ध्यान और आध्यात्म पर गहरी बातें करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो जीवन को शांति और आनंद से भर सकता है, ध्यान। और जब ध्यान की बात होती है तो ओशो का नाम खुद ब खुद सामने आता है। ओशो एक क्रांतिकारी गुरु थे जिन्होंने ध्यान को नए दृष्टिकोण से समझाया और इसे हर व्यक्ति के लिए सरल बना दिया। तो आज हम ध्यान पर ओशो के 10 अनमोल विचार जानेंगे जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि हर विचार में गहरी सच्चाई छुपी है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचे। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप किसी मंदिर में बैठकर कोई मंत्र जपें। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह से इस क्षण में जीना, न अतीत में न भविष्य में, सिर्फ वर्तमान में। ओशो के अनुसार ध्यान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है अभी और यहीं में रहना। हमारा मन हमेशा अतीत की स्मृतियों और भविष्य की चिंताओं में खोया रहता है, लेकिन ध्यान वही है जहां हम अपने अस्तित्व को, अपनी सांसों को, अपनी धड़कनों को पूरी तरह महसूस करें। जब भी आप ध्यान करें, खुद से पूछें, क्या मैं पूरी तरह इस क्षण में हूं? यदि हां, तो वही ध्यान है। ध्यान कोई करने योग्य चीज नहीं, बल्कि यह एक अवस्था है जिसमें मन पूरी तरह शांत हो जाता है। इसे किया नहीं जा सकता, बस अनुभव किया जा सकता है। ओशो समझाते हैं कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि यह एक होने की स्थिति है। जब आप पूर्ण रूप से शांत और सजग होते हैं, तब ध्यान घटता है। इसे जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। अगर आप इसे करने की कोशिश करेंगे तो यह ध्यान नहीं होगा। बस खुद को पूरी तरह से खुला छोड़ दें और ध्यान अपने आप घटेगा। साक्षी बनो, अपने विचारों को मत रोको, उन्हें मत पकड़ो, बस उन्हें आते जाते देखो, जैसे आकाश में बादल बहते हैं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार कम हो रहे हैं और एक शून्यता का जन्म हो रहा है। वही ध्यान है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का सबसे आसान तरीका है साक्षी भाव, यानी विटनेसिंग। जब आप अपनी भावनाओं, विचारों और मन के हर बदलाव को बिना प्रतिक्रिया दिए देखते हैं तो धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं। ध्यान में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। जब आप विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं तो वे और ज्यादा उभरते हैं। बस एक मूक दर्शक बनकर अपने भीतर चल रहे विचारों को देखें। ध्यान को गंभीरता से मत लो। यह एक खेल की तरह होना चाहिए, हल्का, सहज और आनंद से भरा। बहुत से लोग ध्यान को एक कठिन अभ्यास समझते हैं, लेकिन ओशो ने इसे एक खेल की तरह बताया है। ध्यान में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सहज होना चाहिए। जब आप इसे आनंद के साथ करेंगे, तब यह स्वाभाविक रूप से घटेगा। जहां प्रेम है, वहां ध्यान अपने आप आ जाता है, और जहां ध्यान है, वहां प्रेम स्वाभाविक रूप से खिलता है। ओशो का मानना था कि प्रेम और ध्यान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं। उसी तरह जब आप ध्यान करते हैं तो आप प्रेम से भर जाते हैं, अपने आप से, जीवन से और पूरे अस्तित्व से। अगर तुम ध्यान नहीं कर सकते तो संगीत सुनो। धीरे धीरे वही संगीत तुम्हें ध्यान में ले जाएगा। ओशो के अनुसार संगीत और ध्यान का गहरा संबंध है। जब आप किसी संगीत को पूरी तरह सुनते हैं तो आप पूरी तरह उपस्थित होते हैं। यही ध्यान है। इसीलिए ओशो ने ध्यान के कई संगीत आधारित प्रयोग, जैसे डायनामिक मेडिटेशन, शुरू किए, जिससे लोग सहजता से ध्यान में उतर सकें। तुम्हारी श्वास हमेशा तुम्हारे साथ है। अगर तुम कुछ और नहीं कर सकते तो बस अपनी श्वास को देखो, और धीरे धीरे यह देखने वाला भी विलीन हो जाएगा। यही ध्यान है। श्वास पर ध्यान देना सबसे प्राचीन और प्रभावी ध्यान विधियों में से एक है। जब आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन स्वतः शांत हो जाता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, यह मौन में होती है। जब तुम पूरी तरह मौन हो जाते हो तो वही प्रार्थना बन जाती है। ओशो कहते हैं कि असली प्रार्थना कोई शब्द नहीं, बल्कि एक गहरी मौन अवस्था है। जब आप ध्यान में होते हैं तो वही सबसे शुद्ध प्रार्थना होती है। ध्यान का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि तुम भीतर से शांत और आनंदमय हो जाते हो। यह आनंद किसी भी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। जब आप ध्यान करते हैं
तो यह आपके भीतर स्थायी शांति और आनंद लाता है। यह कोई अस्थायी खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा संतोष होता है। अगर तुम अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो ध्यान से शुरू करो। ध्यान हर चीज को स्पष्ट कर देता है, तुम्हारे मन को, तुम्हारे संबंधों को, तुम्हारी परेशानियों को। ओशो के अनुसार ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अगर आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तो हर चीज बदलने लगेगी। तो दोस्तों, ये थे ध्यान पर ओशो के 10 अनमोल विचार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा विचार सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं एक नई रोचक वीडियो में। ध्यान रखें और ध्यान करें।